हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। एक बार ताली बजा के खुदा की महिमा करें। इस भजन संहिता में हम जाएंगे। यस, ओके, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ये भजन संहिता बहुत सिखाता है। इस भजन संहिता हमें प्रोत्साहन करता है। और यहां परमेश्वर की विश्वास योग्यता, मनुष्य के नहीं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। और मनुष्य कितना विश्वास योग्यता मुझे नहीं मालूम, परंतु मुझे इतना मालूम है कि मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं वो परमेश्वर हर समय हमारा साथ विश्वास योग्यता रहा। 5 सेकंड के अंदर में आप बता सकते हैं कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार आया है? इसमें कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार आया है? कौन सा शब्द? आप लोग पढ़े ना अभी? पवित्र। पवित्र शब्द कौन बताया भाई? रानी भाई, वाह, वेल डन, स्टडी करके आए होगे जैसे लग रहा है। हालेलुया। पवित्र शब्द 4 बार आया है। तो भजनकार क्या कहना चाहते हैं? प्रिय लोगों, यहां एक पद हम पढ़ेंगे। यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। यहोवा ही राजा हुआ है और दूसरी नहीं है। और देश देश के लोग कांप उठे। और यहोवा ऐसे राजा है, सारे दुनिया के लोग कांप जाते हैं। और वह करूबों पर विराजमान है। वो स्वर्गदूत जो करूब है उसके ऊपर विराजमान है। और पृथ्वी डोल उठे। और पृथ्वी क्या हो जाता है? डोल उठता है, हिल जाता है। 2 पद क्या लगा है? यहोवा सियोन में महान है। सियोन में, सियोन अर्थात स्वर्ग में महान है। उससे ज्यादा कोई महान है नहीं है। और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वो सारे देश के ऊपर उसके प्रधान है। इसके मतलब ऑल इन ऑल, सब कुछ यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा बात पढ़ेंगे, तीसरा पद पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पढ़िएगा। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे। हाँ, वह तो पवित्र है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें यही करना है, उस महान भय योग्य उनके नाम का धन्यवाद करे। वह तो पवित्र है। महान परमेश्वर है, भय योग्य परमेश्वर है। और वो परमेश्वर का हम क्या करें? पवित्र परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद करें। हालेलुया। क्यों धन्यवाद करें? पूरा पढ़ने के लिए, समय समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, परंतु मैं 6 पद अवश्य आपको बताना चाहूंगा। पढ़िए 6 पद। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वाह, हालेलुया। मैं पिछले समय मणि प्रार्थना में उसके बारे में थोड़ा से स्टडी दिया था। यहां 6 पद में लिखा है, जिस परमेश्वर ने यहां उनके याजकों नंबर 1 मूसा, नंबर 2 हारून और नंबर 3 सामुएल, यहां 3 याजकों के नाम जिक्र किया गया है। कौन कौन है? नंबर 1 मूसा, दूसरा कौन है? हारून, और तीसरा कौन है? सामुएल। यहां लिखा है ये तीनों क्या करते थे? यहोवा को पुकारते थे। क्या करते थे? पुकारते थे और वो सुन लेता था। इसीलिए वो महान है, इसीलिए भय योग्य है, इसीलिए परमेश्वर सब कुछ है, और इसीलिए वो पवित्र परमेश्वर है। यहां 3 याजक है, मूसा, हारून
और सामुएल का प्रार्थना सुन लेता था परमेश्वर ने। क्या करता था? ऐसे लिखा, सुनेगा लिखा के सुन लेता था। इसके मतलब वो सुन लेता था। मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर क्या है? सुनने वाला। इस बात से पता चलता कि हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है? हालेलुया। और जीवित परमेश्वर वो हमारा प्रार्थना को, जिस परमेश्वर ने मूसा के प्रार्थना सुनता था, जिस परमेश्वर ने हारून के प्रार्थना सुनता था, जिस परमेश्वर ने सामुएल के प्रार्थना सुनता था, ओ परमेश्वर मेरा भी सुना है। हालेलुया। आप कह सकते हैं वो परमेश्वर मेरा भी सुनता था। सुनता था कि नहीं? और सुनता है और सुनेगा भी। 2024 में, 2022 में, 23 में हर समय सुनता था, अभी भी सुन रहा है और आगे भी सुनेगा। हालेलुया। कौन? वो पवित्र परमेश्वर। कौन? वो भय योग्य परमेश्वर। कौन? वो महान परमेश्वर। कौन? वो मूसा का परमेश्वर। कौन? वो हारून का परमेश्वर। कौन? वो सामुएल याजक का परमेश्वर। क्या करता था? इन लोगों का प्रार्थना सुनता था। और हमारा प्रार्थना सुनता था। 2022 में सुना कि नहीं? 2021 में सुना कि नहीं? कोरोना काल में सुना कि नहीं सुना? कितना लोग का प्रार्थना सुना? अभी कितना लोग का सुन रहा है? और आगे भी पक्का विश्वास है। विश्वास होता तो अच्छा ताली बजाते, आपने विश्वास नहीं है। बाजू वालों को एक संदेश दे दो, अपने पड़ोसी को, मेरा परमेश्वर मेरा सुनता था, सुनता है, आगे भी सुनेगा। तेरा परमेश्वर के बारे में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा परमेश्वर, लेकिन मैं जिस परमेश्वर का आराधना करता हूं, करती हूं, वो क्या है? पहले भी सुनता था, अभी भी सुन रहा है और मुझे 100% भरोसा है आगे भी सुनेगा। मैं ऐसा परमेश्वर का आराधना करता हूं, कोई मामूली परमेश्वर का। वो परमेश्वर कैसा है? महान है। वो परमेश्वर कैसा है? वो राजाओं के राजा है। वो परमेश्वर कैसे है? करूबों के ऊपर बैठने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ। प्रिय लोगों, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे बारे में बोल रहा है भजनकार। क्योंकि मैंने बहुत सारे विषय को प्रार्थना किया, प्रभु सुन लिया है। अभी भी जो प्रार्थना करता हूं सुन लेता है, और जो सुन लिया है, जो सुन रहा है, आगे भी क्या करेगा? वो सुनेगा। हालेलुया। जो अभी तक नहीं सुना है, मुंडी पटक पटक के कह रहा हूं, सुन ले, सुन ले, सुन ले। नहीं सुन रहा है, अभी नहीं सुन रहा है, तो उम्मीद नहीं है आगे भी नहीं सुनेगा। जो सुन चुका है और जो सुन रहा है आगे भी, और जो अब तक नहीं सुना है, आज भी नहीं सुन रहा है, आगे भी, बाजू वाला बोलो, आगे भी नहीं सुनेगा। उकर पीछे झन जाना, छत्तीसगढ़ी में बोलते, उकर पीछे झन जाना। जो सुनते हैं उकर पीछे जावे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस प्रकाशन जब मिला मैंने नाचने लगा, लेकिन कोई नहीं देखा नाचने के समय, क्योंकि सुबह 4:30 बजे था। ठीक है। मेरा परमेश्वर काल भी सुना था, आज भी सुन रहा है और आगे भी सुनेगा। लेकिन मुझे जाजक बनना पड़ेगा। जाजक तो बन पाओ या ना पाओ, कम से विश्वासी तो बन जाओ। और परमेश्वर के वचन के आधार पर हर विश्वासी परमेश्वर का आराधना करता है, परमेश्वर का पूजा करता है। हर विश्वासी एक जाजक है। हालेलुया। और आगे
पढ़े 7 पद हम पढ़ेंगे। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। ओ, बादल के खंभे में होकर उसने बातें करता था। पहला सुनता था, अब क्या करता है? बात भी करता था। पहले भी बात करता था, अभी भी बात कर रहा है और आगे भी बात करेगा। कौन कौन बात करेगा? मेरा परमेश्वर। वो राजाओं के राजा है, करूबों के ऊपर बैठने वाला है। कौन? वो महान परमेश्वर है। कौन? वो भय योग्य परमेश्वर है। और कौन? वो मूसा का परमेश्वर, वो हारून का परमेश्वर, वो सामुएल का परमेश्वर। जिस मूसा इस्राएल के लोगों को चुरा कर लेके आता था, उस समय बादल के खंभा होकर के परमेश्वर बातें करता था। कई लोग इसको मूसा के लिखा हुआ पुस्तक भी कहते हैं। चाहे जो भी लिखा है, हम उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ लिखा गया है हम उसके पीछे जाना है। हालेलुया। वो बातें करता था। वो सुनने वाला परमेश्वर और वो बातें करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या करने वाला परमेश्वर है? वो बातें करने वाला परमेश्वर। आज भी बात करता है, पहले भी करता था, आगे भी बात करेगा। उसका बात करने का तरीका क्या है? उसका बात करने का तरीका वर्तमान वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन के माध्यम से हमें बात ही करता है। नंबर 1। नंबर 2, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बातें करता है। नंबर 3, सपने और दर्शन के द्वारा हमसे बातें करता है। नंबर 4, अपने दास के द्वारा प्रकाशन के माध्यम से बातें करता है। नंबर 5, आराधना का बीच में वार्षिक के समय कोई एक ऐसे शब्द हमारा दिल में आ जाता है, आराधना करते करते वो बातें करता है। आज एक शब्द आप लोग आराधना के बीच में बातें किया होगा, आखिरी में गा रहे थे। कौन सा शब्द बहुत लोग का दिल में बातें किया? प्यार। बना रहे तेरा प्यार हे मसीहा, बना रहे तेरे प्यार। ये शब्द कितना लोग को बात किया? बहुत लोग को बात किया। लोग रोने लगे। हाँ, कुछ रहे या ना रहे मेरे साथ, हे प्रभु तेरा प्यार मुझ में बने रहे। हालेलुया। जरा सोच लो, हमने 2 बात देखे, हमने तीसरा बात भी देखेंगे। और आगे पढ़ो बेटा। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, 7 पद में है रहस्य। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था। हाँ। और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। और ये याजक, ये सभी लोग उसने जो चेताता था, जो विधि देता था, जो आज्ञा देता था, इस पर चलते थे। कौन कौन चलते थे? 3 लोग का नाम हमने पढ़े, मूसा, हारून, सामुएल। और कौन चलते थे? आप नहीं चलते थे? अपने नाम भी लगा के बोल सकते, मैं भी चलता था और चलता हूं। हालेलुया। उनके विधि, उसके चेतनिया, उसके सारे बात को क्या करते थे? वो लोग सुनते थे और उस पर चलते थे। क्या करते थे? चलते थे। ये हमारा काम है, हमको चलना है, उसके विधि पर चलना है, उसके चेतनियों पर चलना है। उसने जो सिस्टम दिया उस सिस्टम के अनुसार चलना है। चलने के मतलब कैसे है? व्यवस्था के अधीन पर जीना है। व्यवस्था जिस प्रकार बताता है उसी के मार्ग पर चलना है। बाइबल आधारित जीवन जीना है। ठीक है, 8 पद पढ़ो। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तो उनकी सुन लेता था, तो उनके कामों का बदला तो लेता था। हाँ, तू सुन लेता था और उसके कामों का बदला लेता था। यदि वो लोग गलती किए तो क्या करता था? बदला लेता था। लेता था कि नहीं? गलती करे तो बदला लेता था। लेकिन
आगे पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, और पढ़ो। तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। ओ हा, हालेलुया। गलती करे तो बदला लेता था, लेकिन ये भूलना नहीं है, वो क्षमा करने वाला प्रभु भी था, माफ भी, उनके गुण माफ करने वाला। हमने यहां नंबर 1 वो सुनता था, नंबर 2 वो बोलता था, नंबर 3 गलती करे तो उनको सजा देता था, नंबर 4 उसको माफ भी। इसको कहते पिता, हालेलुया। इसको कहते परमेश्वर। क्या क्या काम किया? पहला सुनता था, दूसरा बोलता था, तीसरा और क्या करता था? गलती करे तो उसको बदला देता, मारता था, दंड देता था, लेकिन चौथा बात यही है, उनको क्षमा भी कर देता, अर्थात पूरे रीति से नाश नहीं करता था, दंड देता था। हमारा परमेश्वर नाश करने में खुश नहीं होता है, हमारा परमेश्वर बचाने में खुश होता है। हालेलुया। ये 2024 में इस प्रकार का आशीष परमेश्वर किया है। ये हमारे लिए बड़ा उपकार है। उपकार है कि नहीं है? भजन संहिता 103 में क्या लिखा है, पढ़िएगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और आगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। किसी भी उपकार को ना भूलना। ये सारे काम किया, ये हमारे लिए उपकार है कि नहीं है? क्या उपकार? सुनता था, बोलता था, दंड भी दिया है, लेकिन माफ भी किया है। मैं आपको क्या धन मिला, क्या गाड़ी मिला, घर मिला, दुनिया मिला, ये बात नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारा प्रार्थना को नंबर 1 सुनता था, हमसे वो बातें करता था, हमें थोड़े बहुत दंड भी दिया ताकि हम सुधर जाएंगे, और चौथा बात क्या कर रहा है? वो हमें माफ भी कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ा उपकार है। और यहां परमेश्वर कहता है कि उनका किसी भी उपकार को ना भूलना। यदि आपके साथ परमेश्वर ऐसे उपकार किया है, आपके साथ ऐसे भलाई किया है, इस प्रभु आशीष करे आप सबको। इस 2024 खत्म होने के लिए कितना दिन बचा है? मात्र 9 दिन बचा है। नवरात्रि चालू कर दीजिएगा। कौन सा रात्रि? 9 दिन में नवरात्रि चालू कर दीजिए। अभी काल से 27 तारीख तक जिसको जो जिम्मेदारी दिया, जवाबदारी दिया, आपने जवाबदारी को प्रैक्टिस करिएगा, ताकि उस प्रोग्राम में गड़बड़ी ना हो। बजाने वाले, गाने वाले, आप लोग रोज प्रैक्टिस करो 27 तारीख तक। देखते रहना, प्रभु आपका ऊपर इतना अभिषेक करेगा कि दुष्ट आत्मा आपका आवाज से थरथरा के भाग जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब तो। दूसरा, सारे महिलाएं सुबह खाना खिलाकर पति को, बच्चे को 2 बजे रोज आना। 2 बजे से लेकर के संध्या 6 बजे तक चर्च के सारे काम करना। 6 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक 2 घंटे प्रार्थना करना। समझ में आया? और पुरुष भी आ सकते हैं। सुबह समय क्वायर वाले, बजाने वाले, गाने वाले प्रैक्टिस करें, 2 घंटे करे, 3 घंटे करे, अपने काम में, पढ़ाई में चले जाए। संध्या समय दोपहर 2 बजे से लेकर के बहुत सारे काम हमारा पास पड़ा हुआ है। ठीक है, चावल निवारना, साफ सुथरा करना। आपका घर में यदि 5 जन मेहमान आ जाए तो आप क्या करते हो? उसका आने के बाद ही साफ सुथरा करते हो? हाँ जी, आ जाओ और उसको थोड़ा सा पीछे जाओ, मैं साफ कर लेता हूँ। ऐसे बोलते हो? क्या करते हो? 5 लोगों में से आप पहले से पता चलता था साफ करते हो। 500 लोग, 1000 लोग आएंगे,
खाएंगे, यहाँ रहेंगे, तो हमें और कितना साफ सुथरा की आवश्यकता है। इसलिए सब कुछ साफ सुथरा करें।